साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जॉब एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डिजाइन करें, कैसे तैयार करें। तो बहुत आसानी के साथ मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम, आप फॉर्म पेज की साइज सेट करें। आप फॉर्म को किस साइज में प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम पेज लेआउट पे आते हैं, मार्जिन पे आते हैं, तो यहाँ पे आके कस्टम मार्जिन कर लीजिए। यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि पेज की साइज क्या हो। पेज A4 में हो, लेटर हो, लीगल हो, क्या हो। तो हम A4 साइज प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं, ओके करते हैं, तो अब हमारा ये पेज बनकर तैयार हो गया। दूसरा काम पेज में क्या करना होगा, पेज में चारों तरफ हमें लगाना होगा बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए पेज लेआउट में चलते हैं और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉक्स। बॉक्स में आ जाइए और यहाँ से हम बॉर्डर लाइन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं और थोड़ी अलग स्टाइल इसको दे देते हैं। अब यहाँ पे होल पेस्ट कर दीजिए। अगर आप बॉर्डर लाइन को पतला करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट करके ओके कर लीजिए। तो यहाँ पे ये हमारे सामने पूरा का पूरा पेज बनकर तैयार हो गया। अब हम पेज में कहाँ से लिखना चाहते हैं, तो इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हैं रूलर से, या आप मार्जिन में चल के कस्टम मार्जिन के माध्यम से भी यहां से आप टॉप और बॉटम, लेफ्ट और राइट के, अगर आपने सेंटीमीटर कर रखा है सेंटीमीटर, इंच कर रखा है तो इंच, इस साइज को आप मैनेज कर लें। फिर उसके बाद अगला जो काम होता है वो होता है, यहाँ पे आपको लिखना है किस चीज का आप फॉर्म बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं SBI, मान लीजिए बैंक का आप बना रहे हैं तो SBI एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म। अब हम इंटर की प्रेस करते हैं और इसको बीचों बीच लेके चलते हैं। यहां से होम टैब से सेंटर कर लेंगे। अब हम एरो की से नीचे आ जाते हैं और यहां पे फिर हमें नेक्स्ट एंट्री जो करनी है वो करना है अपना पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं पोजीशन अप्लाइड फॉर। फिर उसके बाद एक लाइन हम इंसर्ट में चल के, शेप में चल के एक लाइन ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट की प्रेस करके आप करिए तो लाइन सीधी बनेगी। तो यहां पे हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब लाइन थोड़ा सा नीचे रहेगी तब भी चलेगा। लाइन को हमने ब्लैक कर लिया। तो यहां पे हमें लिखना है कि किस पोजीशन के लिए हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पे हमें एक फोटो लगाने के लिए एक बॉक्स बनाना है। तो हम चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और यहां ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करते हैं और यहां हम फोटो के लिए बॉक्स बना देते हैं। तो लिख देते हैं फोटो। फोटो फोटो लिख दिया। फिर उसके बाद फोटो को हम यहां पे लाके एक बार बीच में एंटर कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। इतना हो गया। अब इसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जहां हम आए, जहां पे हमारा हमने लिखा पोजीशन अप्लाइड फॉर, यहां पे आके और अब हम क्या करेंगे, इंड की प्रेस करके इंटर की को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम इंटर की को प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इसका अगला विंडो, मतलब अगला कर्सर हमारा नई लाइन पर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लिखना है एप्लीकेंट प्रोफाइल, बिकॉज जो एप्लीकेंट है उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे हम भरने वाले हैं पूरा फॉर्म। तो हमें यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल बनाना है, एप्लीकेंट प्रोफाइल। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एप्लीकेंट प्रोफाइल और इसको हम एक बार एंटर कर लेते हैं और एंटर करने के बाद इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं और इसको पेज के बीचों बीच ला लेते हैं। तो जब बीचों बीच लाएंगे तो ये हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए या सेट कर लीजिए। अब फिर उसके बाद अब हमें क्या चीजें करनी है, सबसे पहला काम तो लिखना है नेम। नेम किसका नेम होगा, यहाँ पे जो एप्लीकेंट है। तो यहाँ पे हमें एक सीधी लाइन बनानी होगी, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। ये लाइन बनी है, इस पे क्लिक करिए, कंट्रोल शिफ्ट दबाइए और क्लिक करके घसीट लाइए। तो एकदम सीधी लाइन बनकर आपके सामने तैयार हो जाएगी। तो नेम हो गया। फिर इसके बाद आप टैब की प्रेस करें। यहां इतनी दूर में मान लीजिए नेम लिखने के लिए हमने दे दिया। फिर उसके बाद आगे हम बनाते हैं फादर नेम।
तो फादर नेम, और फिर फादर नेम के लिए भी हमें क्या करना है, सेम एक लाइन तैयार कर लेनी है। तो फादर नेम के लिए जो लाइन बनाई हमने, लाइन काफी बड़ी हो गई है, तो इस लाइन को आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आप चाहते हैं, जो साइज आप चाहते हैं वो साइज, जब तक ये लाइन पूरी आपकी परफेक्ट सेट ना हो जाए उतना साइज आप इसकी छोटी कर लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। तो हमने क्या किया, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर लिया। अब यहाँ पे फादर नेम के लिए भी हमने लाइन को एडजस्ट कर लिया। फिर हम इंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद होगा पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस, अब पोस्टल एड्रेस के लिए फिर से हमें एक लाइन बनानी होगी, तो इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया और लाइन को हम यहां पे लाके एडजस्ट कर लेते हैं और शिफ्ट की प्रेस करके लाइन को हम कर लेते हैं बड़ा, जितना चाहते हैं आप। अब फिर उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करिए और लाइन को थोड़ा सा नीचे लाके अब शिफ्ट की प्रेस करके लाइन को यहां तक एडजस्ट कर दीजिए। तो ये हो गया आपका पोस्टल एड्रेस। फिर इंटर दबाइए, फिर करिए परमानेंट एड्रेस। तो करते हैं परमानेंट एड्रेस। अब सेम हमें क्या करना है, सेम लाइन लगानी है, तो दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट दबा के और फिर कंट्रोल दबा के इसको ड्रैग करके नीचे ला लेंगे। तो इससे क्या होगा, साइज सेम आएगी, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होगा। और ये जो यहाँ पे लाइन आ गई, इस लाइन को आप थोड़ा सा छोटा कर लें, थोड़ा सा और छोटा हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एडजस्ट हो चुका है, पोस्टल एड्रेस हो गया और परमानेंट एड्रेस हो गया। उसके बाद फिर हम इंटर करते हैं, एक बार और इंटर करेंगे। इंटर किया, इंटर करने के बाद अब हमें यहाँ पे भरना होगा फोन नंबर। तो लिख सकते हैं फोन नंबर, फोन नंबर। तो अब उसके बाद फोन नंबर के लिए भी एक लाइन हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस लाइन को कॉपी कर लिया। देखिए मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों को ही व्यवस्थित करते चले जा रहा हूं जो यहाँ पे हमने बनाई हैं, और आपका ये पूरा का पूरा कंटेंट नंबर सारी चीजें सेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे जैसे ऑफिस का नंबर भी है आपका, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑफिस नंबर, ऑफिस। और ये अभी जो ज्यादा दूर हो गया, टैब की प्रेस करके हम आए थे, स्पेस से इसको एडजस्ट करें ताकि ये इसी में सेट हो जाए। अब फिर ऑफिस का नंबर फिर से हमें भरना है। तो ऑफिस के नंबर के लिए ये जो लाइन है, छोटी लाइन है, इस लाइन को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो अब क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे आप इस लाइन को एडजस्ट कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर, और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेते हैं। ये हो गया ऑफिस का नंबर। फिर इंटर की प्रेस करिए। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर के लिए भी सेम हमें लाइन चाहिए, तो मोबाइल नंबर कर लिया हमने, सेम लाइन बना लिया, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर के बाद डेट ऑफ बर्थ हुआ, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे करना है, यहां पे आ जाना है, टैब 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 प्रेस करके स्पेस कर लीजिए और लिख देते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब इस लाइन को फिर से हमें जनरेट करना है। इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके सीधे पे लाके इस लाइन को छोड़ देंगे। और अगर कहीं गलती से पहले छूट गया तो शिफ्ट एरो की का यूज करके आप इसको एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरेगा आदमी। फिर उसके बाद अब इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद ईमेल एड्रेस भरना है, तो ईमेल एड्रेस या ईमेल अकेले लिख दें तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे ईमेल भरना है। देखिए हम एक साथ फॉर्मेटिंग करते हुए, सबकी सेटिंग करते हुए चल रहे हैं बार बार, ताकि आपको चीजें ना करनी हो। तो यहां से इस तरह से हम एक एक चीजें बनाते हुए चलेंगे। ईमेल एड्रेस हो गया। फिर उसके बाद अब मानते हैं एनआईसी नंबर, स्पेस करके इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो
तो यहाँ पे हमने इसको फिल कर बना दिया। अब यहाँ पे हमें एनआईसी नंबर के लिए लाइन बनानी है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली। लाइन को अपनी इच्छा अनुसार छोटा या बड़ा कर लिया। तो इस तरह से आप एक एक चीजें आप एडजस्ट करें। फिर उसके बाद हो गया मैरिटल स्टेटस, शादी हुई है कि नहीं। तो मैरिटल स्टेटस शादी हुई है तो या नहीं हुई है, तो आपको यहाँ पे मैरिड या अनमैरिड लिखना होगा। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस के बाद हो गया नंबर ऑफ डिपेंडेंट, कितने लोग आपके ऊपर डिपेंड हैं, जो काम कर रहे हैं किसके लिए, जिनके लिए आप कमा रहे हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट, कितने लोग आप पर आश्रित हैं, तो उनका यहाँ पे नंबरिंग लिखना है। तो हमने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया और कॉपी करके इसको हमने फिर छोटा कर लिया। अब यहाँ पे हमको नंबर ही भरना है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इंटर करिए कितने लोग डिपेंड हैं। फिर क्वालिफिकेशन, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया और यहाँ पे लाके हमने इसको ऐसे बड़ा कर लिया, तो क्वालिफिकेशन तक ये आ गया। फिर अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे प्रेजेंट एम्प्लॉय, आप प्रेजेंट में कहाँ एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर कर दीजिए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर। आप प्रेजेंट में कहाँ एम्प्लॉय हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं, लाइन को यहाँ पे रख लेते हैं, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। फिर उसके बाद करंट पोजीशन, वहाँ आपकी पोजीशन क्या है, ये भी एक एक चीजें आपको देनी होंगी। करंट पोजीशन आपकी वहां पे जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपकी अभी पोजीशन क्या है। अभी हम सैलरी और बहुत सारी चीजें और भी इससे रिलेटेड डालेंगे, क्यों, ताकि जब भी आप कोई जॉब करने जाते हैं तो वहां पे ये सारी डिटेल्स आपको देनी होती है। अगर आप डिटेल्स नहीं देते हैं तो आपको क्या सैलरी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप वहां पे अपना क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हम इस लाइन को बराबर करते हैं और फिर उसके बाद करंट पोजीशन हो गया। फिर करंट पोजीशन के बाद अगला हमें फिल करना है कि एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे डाल दें। तो हमने क्या किया, एक्सपीरियंस के लिए बना दिया, एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपीरियंस के बाद फिर अगर आप बैंक के लिए, मान लीजिए आपका, जैसे हमने फॉर्म यहाँ पे बनाया तो एसबीआई का बनाया था, तो यहाँ पे हमने एक्सपीरियंस डाला है। एक्सपीरियंस के साथ साथ हमें क्या करना है, अब बैंकिंग एक्सपीरियंस क्या है आपका वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए लिख दिया बैंकिंग एक्सपीरियंस, या टोटल एक्सपीरियंस एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अब प्रेजेंट सैलरी, अभी आपकी सैलरी क्या है, प्रेजेंट सैलरी, अभी सैलरी क्या है, और फिर उसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें भी आपको यहाँ पे बतानी होंगी। प्रेजेंट सैलरी हो गया। फिर हमने क्या किया, टैब की प्रेस किया, टैब की प्रेस करके आ गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी। तो आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिर से लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और ये जो काफी दूर है इसको थोड़ा नजदीक करके स्पेस को बढ़ा दें ताकि अच्छा दिखने लगे। ये भी लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा लें तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। फिर क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लिख लिया। फिर उसके बाद और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर यहाँ पे आप ये भी क्लियर कर लीजिए कि क्या आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा विलिंग टू
सर्वर या सर्व एनी वेयर इन इंडिया। आप इंडिया में कहीं भी काम कर सकते हैं, तो उसके लिए आप बॉक्स बनाना है तो आगे एक टैब करिए, यहां पे लिख दीजिए यस, और फिर एक टैब, दो टैब करिए, यहां पे लिख दीजिए नो। अब यहाँ पे हमें दो बॉक्स बनाने हैं, तो इंसर्ट में चल के, शेप में चल के यहाँ पे हम दो बॉक्स बना देते हैं। तो शिफ्ट की प्रेस करके ऐसे ड्रैग करते हैं, एक बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स को बड़ा या छोटा अपनी मर्जी से कर लीजिए। आउटलाइन को आप पतला करिए और आउटलाइन कलर को आप ब्लैक करिए और फिल कलर को आप नो फिल कर दीजिए। और इसी तरह से आप इसको आप कॉपी करके ले जाके यहाँ नो के सामने रख दीजिए। तो ये अगर यस तो हाँ यस पे टिक होगा और नो तो नो पे टिक होगा। तो यहाँ पे सेट करके फिर उसके बाद हम आगे आ गए, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया विच अदर पोजीशन, क्या आप जिस पोजीशन पे हैं उस पोजीशन के अलावा भी आप किसी दूसरी पोजीशन पर काम कर सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया टू अप्लाई। तो यहां पे कौन कौन सी पोजीशन पे कर सकते हैं, इसके लिए आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2। तो यहां पे हमने कर दिया 1 और इसको हम ये छोटा वाला लेते हैं क्योंकि 2 भी लिखना है। तो हमने क्या किया, इस पे क्लिक किया और इसको कॉपी करके हम लेके चले आए नीचे। यहाँ पे इसको हमने क्या किया, एडजस्ट कर दिया यहाँ। तो आप एरो की से भी आ सकते हैं और डायरेक्ट भी आप इसको ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर दिया और फिर इसी तरह से अब मान लीजिए 2 भी लिखना है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं 2। अब दूसरा आपका क्या पोजीशन होगा वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 को भी कर लिया और शिफ्ट के साथ इसको आप थोड़ा पीछे कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों हो गया। आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ चीजें और भी देनी होंगी, जैसे हैव यू एवर अप्लाइड इन SBI बैंक। आप क्यों SBI बैंक में जॉब करना चाहते हैं? इफ यस, एक स्पेस दे दें, इफ यस प्लीज specify the position and its result। अब ये हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगानी है और ये लाइन हमें कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे हमने लाइन लगाया, फिर एक लाइन और लेते हैं हम जो बड़ी लाइन हो इस पेज में। तो ये सबसे बड़ी लाइन है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करना है। तो ये लाइन हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के हम नीचे ला लिए और यहाँ पे इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा नीचे एडजस्ट कर दिया। अब हमारे पास अभी जो जगह है इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसको भी हमने एक लाइन और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। ये एडजस्ट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे आके सबसे लास्ट में आके और भी अगर डिटेल देना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप 2 पेज 3 पेज 4 पेज का फॉर्म बना सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए डेट, एक इंटर करिए डेट और फिर प्लेस, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए एप्लीकेंट सिग्नेचर। एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो ये हमने लिख दिया। अब इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या है,
सबसे पहले तो हम इसको सेलेक्ट कर लें पूरा का पूरा, यहां से लेके पूरा यहां तक सेलेक्ट किए। अब होम टैब में चले आए और इनके बीच की लाइन की दूरियों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दें, तो जिससे ये क्या होगा, ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका होगा। दूसरे पेज में भी चला गया, तो ये ज्यादा अगर लाइन की दूरियां हो गई तो हम इस दूरी को थोड़ा सा कम करते हैं, 1.5 कर लेते हैं। 1.5 में ये देखिए आपका एडजस्ट हो चुका होगा। और अभी इसकी लाइन को थोड़ा सा और नीचे लेते हैं और यहाँ पे 1 टाइम डिलीट करते हैं। तो अब ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने बनके तैयार हो चुका है। ये जो लाइंस आपकी थोड़ी दूर दूर दिख रही हैं, आप इनको, और जो ज्यादा नजदीक दिख रही हैं आप इनको दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइन स्पेसिंग को हमने जब मैनेज किया था तो ये लाइंस इस तरह से आ गई थी। तो यहाँ पे हमने ये पूरा का पूरा फॉर्म बना दिया और मैं आपको अभी फॉर्म को दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई बेहतर फॉर्म बना। तो इसके लिए फाइल में चल के प्रिंट पे आते हैं, तो यहाँ पे आप देखें तो आपका फॉर्म बन के तैयार हो चुका है पूरा। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्म बनाना समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।